अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दो अगर तो आप सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है ओप्पो का स्क्रीन लॉक और एफआरपी हम 1 क्लिक से रिमूव कैसे कर लेंगे। और याद रख लेना, जितने भी यहाँ पे आप ब्रांड देखते हो ना, MI, LG, सैमसंग, नोकिया, लिनोवो, ये कॉलकॉम के छोड़ के अभी बाकी जितने भी ब्रांड है, ये तो मीडियाटेक और कॉलकॉम सीपीयू के है ना। तो इसमें आपको मॉडल नंबर या वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्रांड मॉडल। ठीक है। तो जब भी हम कोई सा भी किसी फ़ोन का भी हम जब स्क्रीन लॉक हटाते हैं या एफआरपी हटाते हैं किसी टूल से, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास फ़ोन कौन सा है, फ़ोन का नाम क्या है, उसके बाद उसका मॉडल नंबर क्या है, उस मॉडल के अंदर सीपीयू किस कंपनी का लगा हुआ है। जैसे मेरे पास फ़ोन एक है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ऐसे। ठीक है। जैसे SAMSUNG सैमसंग A10s। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सीपीयू टाइप, चाहे ये मॉडल लगाओ या फुल मॉडल लगा लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखो सामने, आपके सामने दिख रहा है मीडियाटेक है, MT6762 इसमें सीपीयू है, तो मीडियाटेक प्रोसेसर है इसमें। ठीक है। तो वैसे ही एक काम कर लेंगे हम, यहाँ पे लगा लेंगे हम M11। ठीक हो गया। M11 में कौन सा लगा हुआ है, कॉलकॉम है। ठीक, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप कैसे चेक किया कर लो। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ओप्पो, सॉरी, ओप्पो A93। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कहाँ पे बता देगा, ओप्पो A93 सीपीयू टाइप, ये ओपन करना पड़ेगा या ऐसे देखता हूँ बाहर कहीं पे दिखाया तो नहीं है इसने। यहाँ पे देखो, ये देखो प्रोसेसर मीडियाटेक। ठीक है। तो किसी की वेबसाइट, अब नहीं ना पता किसकी वेबसाइट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ऐसे आपको पता चला करेगा। अब जितने भी आपको मैंने यहाँ पे ब्रांड दिखाए, मॉडल दिखा दिए, अब किसी किसी फ़ोन का अपना सीपीयू होता है, जैसे हवाई का कॉलकॉम होता है, किसी का मीडियाटेक, किसी का एसपीडी। ठीक है। तो ज़्यादातर हवाई होनर का क्या होता है, अपना सीपीयू होता है। तो वैसे ही हमें अनलॉकिंग या सॉफ्टवेयर जो भी है सीपीयू के देखते हमें करना पड़ता है। ये देख लीजिए, इसमें स्क्रीन लॉक है, हो सकता है एफआरपी भी लगी हो, मेरे को नहीं पता। *899#899#। ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा एंड्रॉयड 12 है, CPH है 2121। ठीक। और एंड्रॉयड बताया मैंने। ठीक है। यहाँ से पता चल जाता है A93 है, तो इसका हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्रीन लॉक हटाना है। और बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई कोई फ़ोन होता है जिसमें हमें कनेक्ट कैसे करना पड़ता है, स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन से, मीडियाटेक की बात कर रहा हूँ। कोई कोई फ़ोन होता है टेस्ट पॉइंट से करना पड़ता है, कोई कोई फ़ोन ऐसा होता है ISP से कनेक्ट करना पड़ता है, कोई कोई फ़ोन ऐसा होता है CL के पॉइंट ग्राउंड के साथ टच करना पड़ता है। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जिस टाइम आप अनलॉकिंग या कुछ सॉफ्टवेयर करते हो उस टाइम की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चल जाएगा कौन सा तरीका सही है। ठीक है। तो ये वाला मॉडल मेरे हिसाब से वॉल्यूम अप डाउन से ही कनेक्ट हो जाएगा, पर कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। चलो मैं यहाँ पे अनलॉकिंग का तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ किया मैंने। अभी देखो, जैसे ये ओप्पो का फ़ोन है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है। हो सकता है इसमें ये मॉडल ना हो, इसमें ये मॉडल ना हो। अब मैंने क्या चेक किया था गूगल से, ओप्पो A93 सीपीयू टाइप MT की है, तो मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा। अब मेरे को उतना नहीं पता इसमें eMMC स्टोरेज है या UFS है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
अगर यहाँ से हो जाता तो ठीक है, नहीं होता और कोई तरीका कर लेंगे। ठीक, तो ये देख लीजिए, ये मैंने वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखा है, यूएसबी इन कर ली मैंने, हो गया। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा मेटा पे फ़ोन हमारा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मेटा पे जाता तो 100% हो जाएगा, अगर मेटा पे नहीं जाता ये फ़ोन तो फिर हमें मॉडल सिलेक्ट करके ही करना पड़ेगा, या बहुत सारे तरीके मैं दिखा दूंगा आपको, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके। ठीक है, वो मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। फ़ोन मेरा देखता हूँ मेटा पे तो नहीं आया, ऑन हो गया, फ़ोन हमारा ऑन हो गया। अभी मैं फिर से इसको स्विच ऑफ कर लूँगा और वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखूँगा। ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखा, अब छोड़ दिया मैंने। नहीं, मेटा पे ये मॉडल नहीं जाता। ठीक है, अब एक और तरीका है, अगर मॉडल या वो ना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाता हूँ, फॉर्मेट डाटा, इरेज एफआरपी भी है, बाय रिकवरी कर लेंगे हम। ठीक है, फ़ोन को मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ। और हमेशा याद रखा करो, ये मत सोचा करो आप ये मॉडल इसने किया है मेरे से क्यों नहीं हुआ, कभी कभी कोई मॉडल नहीं होता। ठीक है, तो दूसरे टूल से ट्राई किया कर लो या तीसरे टूल से ट्राई किया कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज एफआरपी और ये भी ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन या टेस्ट पॉइंट से या जिससे मर्जी या CLK से जिसे मर्जी कनेक्ट कर लो, पर बाकी सेम होता है, खाली कनेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन और USB इन कर ली मैंने। यहाँ पे देखो मीडियाटेक आ गया, अगर यहाँ पे प्री लोडर करके आता तो ठीक, तो और कोई तरीका देखो, इसने कर लिया। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको छोड़ दो, इसका कोई सीन नहीं है, इरेज एफआरपी भी हो गया और यूज़र डेटा ओके भी हो गया। इसका मतलब इसने एफआरपी भी ख़त्म कर दी और स्क्रीन लॉक का काम भी ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब कोई फ़ोन होता है, जैसे मैंने यूज़र डेटा किया, अगर खाली एफआरपी होगी आपके फ़ोन में, तो अगर आप यूज़र डेटा भी ख़त्म करना चाहते हो तो उसको ऑन होने को थोड़ा 3-4 मिनट लग जाते। तो आप खाली एफआरपी करना चाहते हो, कोई मॉडल कोई कुछ नहीं सिलेक्ट करना पड़ता, तो यहाँ पे आप, पर सीपीयू कौन सा होना चाहिए फ़ोन में, मीडियाटेक। यहाँ पे मैं कॉलकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रख लेना, यहाँ पे जो है अगर आप कॉलकॉम करना चाहते हो तो उसमें कनेक्ट करने के तरीके मैंने पहले ही कहा ना, अलग अलग होते हैं, किसी किसी में सेम होता है, किसी में अलग होता है। ठीक है, अब मैं एफआरपी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फ़ोन को मैं स्विच ऑफ कर लूँगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फ़ोन कनेक्ट करने के तरीके पता होने चाहिए, अगर एक तरीका काम नहीं करेगा दूसरा तरीका। ठीक है, तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, हो गया, एफआरपी का काम भी ख़त्म, यहाँ पे देख लिया आपने। ठीक है, वैसे ही ये जितने भी यहाँ पे ब्रांड इन्होंने दे के रखे हैं SPD के बिना, ये मीडियाटेक है, ये कॉलकॉम है। ठीक है, मीडियाटेक में तो आप जितना मर्जी है, आप अगर फ्लैशिंग करना चाहते हो तो आप क्या कर लोगे, आप यहाँ पे कोई ब्रांड कोई मोबाइल देखो, आप बोलते हो ना स्कैटर डंप फाइल, जो UEFI की डंप होती है वो यहाँ पे काम आती है, ये वाली डंप अलग होती है और UEFI की डंप फाइल अलग होती है, समझ गए आप, ये स्कैटर होती है। ठीक है, यहाँ से आप 100% इसको फ्लैशिंग तो नहीं बोल सकता मैं, पर फ़ोन को रेडी कर देता है। ठीक है, आप यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे MI 9 या 9 प्राइम में,
तो उसको MI अकाउंट जब आप यहाँ से कर लेते हो तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है, वो फेल आता। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कोई सा भी मॉडल उसके रिलेटेड सिलेक्ट कर लो, ये वाला। उसके बाद MI अकाउंट कर लो, नहीं फेल आएगा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे तरीके आपको पता होने चाहिए। अब जो ओप्पो का फ़ोन था हमारे पास A93 था, देखो MT6779 है ना, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर खाली इरेज FRP करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, 1 सेकंड का काम है। अगर फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो तो वो भी है। एक बार मैं इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि ये ब्रूम में जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, दिक्कत हो जाती है इससे। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, पहले आराम से हो जाता था, आज की डेट में इससे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP यहाँ पे कर लो या इरेज FRP कर लो, एक ही काम है। ठीक है, वैसे तो मैंने काम सारा कर लिया। ओके, तो अभी मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी वैसे ही सारा सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ फ़ोन को, हो गया कनेक्ट। रीड इन्फो, डिवाइस की इन्फो फेल बता रहा, बाकी इरेज FRP ओके होगी। ठीक है, अगर मैं फैक्ट्री रीसेट कर लूँगा फिर ये काफ़ी टाइम ले लेगा ऑन होने को। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो यही है, बाकी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे जो फ़ोन मेटा में जाएगा तो वो आप सेफ फॉर्मेट भी कर सकते हो, डाटा ख़त्म नहीं होगा 99%। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप फ्लैशिंग करना चाहते हो, यहाँ पे आपको ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करना ज़रूरी है, यहाँ पे क्लिक करके। अगर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपको ब्रांड मॉडल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ आप बता रहे थे मेरे को, जैसे ये होता है, ये वाला जो सिम अनलॉक है ये किसी किसी मॉडल में होता है। A5s है ओप्पो का, वैसे रियलमी के A1 की है, बहुत सारे मॉडल है, सिम अनलॉक हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अनलॉक होता है, बाईपास नहीं। ठीक है, तो आप बोलते हो ना रिस्टोर करने के बाद दोबारा तो नहीं लगेगा, नहीं होता। हाँ, दूसरी कंट्री में ले जाओगे हो सकता है लग भी जाए। ठीक, तो मैंने आपको कहा ना, जितने भी यहाँ पे ब्रांड है, ठीक है, आप अगर उसमें MediaTek CPU है आप यहाँ से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर किसी फ़ोन में कोई दिक्कत आती है, फेल करके आता, तब मॉडल नंबर सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक हो गया। वैसे ही कॉलकॉम का कोई फ़ोन है, बस कनेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, बाकी सारा सेम होता है। ठीक है, तो बाकी अगर और कोई चीज़ मुझे यहाँ पे मैं भूल गया या कुछ आपको बोला नहीं मैंने सही तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला ही है, वहाँ पे मेरे को बता देना, मैं कोशिश करूँ। जैसे एक भाई मेरे को बोल रहे थे ओप्पो की जो एंड्रॉयड 13 है उसकी रूट वीडियो बना लो, तो बस मैं बाहर आया था घूमने के लिए, अभी वापस आया हूँ, तो कल उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी परसों। ठीक है, चलो जी, उम्मीद करूँगा वीडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।